Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी रही हूँ। राखियां तक बेची हैं मैंने एसआरएम में। इम्पैक्ट वर्कर होना चाहिए। कंप्यूटर दिया जाएगा, नंबर्स दिए जाएंगे, वहाँ पे आपका पॉइंट का भी मिस्टेक हो गया तो लोगों का मिलियंस में लॉस हो जाएगा। आफ्टर वर्किंग इन द इंटर्नशिप ऑफिस जाके वापस जाके मैं रेस्टोरेंट में वेट्रेसिंग का काम करने जाती थी। आई एम द ओनली इंटर्न हु इज बीन हायर्ड कि मैं फाउंडर के साथ डायरेक्टली काम करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स लाइक इट नीड्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग एंड लाइक क्रिएटिंग पार्टनरशिप। बहुत सारे लोग थे दुनिया में, बहुत सारे लोग कोविड में वेले बैठे थे। लक बनाना ही पड़ता है। लक जी लक हिट नहीं करता है, वो तो हमें हमें जा जा के बनाना पड़ता जी। है। वेलकम टू डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वी हैव गॉट एन अमेजिंग गेस्ट विथ अस, मनीषा. Manisha is Web3 consultant for PR and marketing. She is up and coming and she ticks all the right boxes. सबसे बड़ी चीज़, she is one of the biggest hustler that I have come across, and it is my good fortune to have this equation with her. Manisha, welcome to the show. क्या हाल है आपके? थैंक्स अपूर्वा फॉर द वेरी वेरी वार्म इंट्रोडक्शन। हाल एकदम बढ़िया। लाइफ चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट या एक्साइटेड टू बी हियर। तो मनीषा, बहुत मज़ेदार बातचीत होगी आपके साथ। मैं आपको काफ़ी काफ़ी कह सकता हूँ, मैं काफ़ी जानता हूँ, तो मज़ा आएगा और मुझे कई सारे पहलू डिस्कस करने में और आपकी सोच जानने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। सो मनीषा, फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग, टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? आप कहाँ से हो? आपने पढ़ाई कहाँ पर की? वेयर डिड यू ग्रो अप? सो आई रियली लाइक द पॉइंट पूर्वा, जहाँ पे आपने बोला कि मनीषा इज़ अ हसलर। सो इट्स टोटली इट गोज़ बैक टू जहाँ से मैंने शुरुआत की। आई मीन शुरुआत इन द सेंस काफ़ी चीज़ें, मतलब इन माई जर्नी दैट मेड मी अ हसलर। बट ओवरऑल मैं उड़ीसा से हूँ एंड मैं कभी उड़ीसा में रही नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। सो मेरे पापा बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे एंड थ्रू आउट आई हैव बीन गोइंग लाइक शिफ्टिंग इनटू न्यू सिटीज़ एंड लाइक नए नए जगह, नए नए स्कूल्स, फिर से दोस्तियाँ बनाओ, फिर से लैंग्वेज सीखो, फिर से चीज़ों को अडॉप्ट करो एंड इस तरीके से, मतलब काफ़ी, एक तो नंबर वन आई थिंक मेरी जर्नी में मैंने अडेप्ट करना बहुत जल्दी सीख लिया। बिकॉज आप किसी नई जगह जाते हो, वहाँ का टोटली आपको लैंग्वेज नहीं पता, वहाँ के लोग नहीं पता, वहाँ का कल्चर नहीं पता एंड तो स्कूल्स में हमने इतनी फ्रेंडशिप्स बना ली है, इतनी स्टोरीज चल रही है, एकदम वहाँ पे पॉज, लाइक सडनली यू स्टॉप ऑल ऑफ दैट एंड देन मूव ऑन बैक पैक करके नेक्स्ट कहीं पे। सो आई थिंक वहाँ से एक अडेप्टेबिलिटी तो डेफिनेटली बनी है एंड उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम चेन्नई एसआरएम यूनिवर्सिटी एंड तो मनीषा, जस्ट टू रिकैप, तो आपके बचपन में आपने बहुत जगह हिंदुस्तान में देखी है और हिंदुस्तान में कहा हाँ। जाता है कि हर 100 गज के बाद भाषा, पानी, सब कुछ बदल जाता है, राइट? सब तो सब आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स बिफोर वी गो टू योर कॉलेज, आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, स्कूलिंग, लाइक एनीवे बिटवीन योर 10 to 18, तो वो सालों में आप कहाँ पर थे? मैं वेस्ट बंगाल में थी, दुर्गापुर। उसके बाद हम लोग थोड़े टाइम के लिए उड़ीसा में, एक लाइक साउथ ऑफ उड़ीसा देयर इज़ लाइक अ स्मॉल टाउन, वहाँ पे रह रहे थे, जो कि मेरी दादी का घर भी है। एंड उसके बाद चेन्नई, मूव टू चेन्नई, वहाँ पे मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स पढ़ाई की। तो उसके पहले एकदम शुरुआत में हम लोग भोपाल में रहते थे, मध्य प्रदेश। तो वहाँ से हिंदी, तो मैंने मतलब अपने मदर टंग से पहले एक्चुअली हिंदी सीखा। क्या बात है! तो मैं अपने मदर टंग को भी हिंदी में बात करती थी कि कटोरी दे दी, और लाइक लाइक वेयर आई लर्न हिंदी फर्स्ट। उसके बाद खुद की लैंग्वेज सीखी। वेस्ट बंगाल में मैंने बंगाली सीखी। उसके बाद वापस उड़ीसा जो मैं 3 साल गई, तब जाके मैंने उड़िया सीखी। एंड उसके बाद चेन्नई, तो अभी
आई थिंक तमिल सीखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट अभी आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे तमिल तेलुगु समझ में आती है कम्प्लीटली। सो मुझे वाह। मेरे सामने कोई कुछ बोल रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, मुझे डेफिनेटली पता है वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो तो मनीषा, सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट यार दिस इज़ अनदर रेवलेशन, ये मुझे भी नहीं पता था। तो हमारे सुनने वालों के साथ मुझे भी ये अब आज पता चल रहा है दैट यू स्पीक उड़िया, यू स्पीक बंगाली, हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश। यू आर अ सुपर वुमन। और बहुत बहुत सारी भाषा है ये। बहुत सारी, एंड बिकॉज हम लोग क्वार्टर्स में रहते थे, कॉलोनीज में रहते थे, तो हमारे सामने वाली कोई मारवाड़ी होते थे, कोई महाराष्ट्रन होते थे, कोई गुजराती होते थे, तो हमको लैंग्वेज मतलब ऐसे एक सेंस होता है इंडिया का, जो सेंस होता है ना, कि बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता होगा वो जगह कहाँ है, वो गुजरात में, मतलब ट्राई मी पता होगा मुझे बिकॉज मैं काफ़ी ऐसी ऐसी जगहों में रही हूँ, एयरफोर्स कॉलोनीज में रही हूँ, तो जहाँ पे कम्प्लीटली इंडिया कम्स इन अ बोल। तो इस तरीके से आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में भी रही हूँ, एट द सेम टाइम लाइक इट्स लाइक बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जहाँ पे लैंग्वेजेस भी काफ़ी डिवर्स रहे हैं और द टाइप ऑफ प्लेसेस भी काफ़ी डिवर्स रहे हैं। जैसे कि चेन्नई वॉज अ मेट्रो सिटी एंड लाइक आई केम फ्रॉम गाँव बैक देन। तो वहाँ से फिर चेन्नई में एकदम से आके एकदम जो लाइफस्टाइल एंड लोगों की मेंटालिटी थॉट्स, फिर जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ की मेंटालिटी, तो बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग लाइफ की जर्नी में, मतलब काफ़ी मेरे जो थॉट्स हैं हमेशा कन्फ्लिक्टिंग रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑल द थिंग्स दैट आई सीन। सो आई डिड नॉट नो कि मैं बिलीव क्या करूँ बिकॉज सही कुछ और है कहीं पे और कुछ और है कहीं पे। एंड बहुत मज़ेदार चीज़ है क्योंकि मैं जितना आपको जानता हूँ, राइट, तो अब ये भी मुझे, लेकिन ये नहीं पता था, राइट, तो आई कैन रिलेट दैट, क्योंकि लाइक दैट ब्रिंग्स इन द डायनामिज्म, राइट, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर रहा है बहुत यूनिक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतना डाइवर्स एक्सपोजर रहा होता है। हिंदुस्तान में जैसे हम जानते हैं कि कितने सारे प्रदेश हैं, कितने सारी लैंग्वेज, कितने सारे कल्चर्स हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है लाइक वो बहुत डीपली एंग्रेन होता है। एंड इट टेक्स टाइम, बट एज यू गेट ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ ऑल दोज प्लेसेस हैव प्लेड सिग्निफिकेंट पार्ट इन मेकिंग यू द वे यू आर। तो इसी बात पर मैं कहना चाहूँगा कि मनीषा बहुत कुछ करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो जो करती है वो धमाल करती है। तो kudos to you. So now Chennai, right? So your 10th, 12th, I assume, and your college was from राइट, Chennai. राइट। So how was your college experience in Chennai? Uh, College experience was one of the best actually because SRM University again is a multicultural place. तो वहाँ पे तो full on नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, फिर उसमें झगड़े भी होते थे कि ये तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वाले, बट इट जस्ट गिव मी द प्लेटफॉर्म लाइक द ऑन्टरप्रेन्योरल माइंडसेट, जो कहीं पे मतलब मुझे हमेशा से ही पता था कि हाँ मुझे कुछ करना है बिकॉज हम लोग एक, जब हम गांव में लाइक, एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, मतलब बहुत लोग मेरे जैसे सबकी यही कहानी है कि हमें कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब हमें बोला जाता है कि तुम एक काम करो, बड़े हो जाओ, टीचर बन जाओ, अच्छी जॉब मिल जाए एंड देन तुम शादी वादी कर लेना, मतलब ठीक है यही बहुत सही लाइफ है। एंड वो सुन के सही नहीं लगता था, मतलब इसलिए कि ये क्या है ये आई मीन लाइक ठीक है वो एक चॉइस है, बट मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी, मतलब मुझे एक्सप्लोर तो करना ही है। एंड SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में, वहाँ पे वहाँ का कल्चर जो है ना, मतलब कॉलेज का कल्चर है वो कम्प्लीटली ऑन्टरप्रेन्योरल है। वहाँ पे आपको इनकरेज किया जाता है, इनफैक्ट क्लास बंक करने के लिए अलाउ किया जाता है अगर आप कुछ कर रहे हो वहाँ पे, लाइक आप मैं मतलब कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स ले लेती थी कंपनी से, उनका पूरा का पूरा मतलब क्लास क्लास जा जाके मतलब वो सबको एनरोल करना, फिर सर्टिफिकेट्स, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसमें लोगों का टेस्ट ये वो, मतलब वहाँ से फिर लोग आते थे, तो ये सारी चीज़ें, राखियाँ तक बेची हैं मैंने SRM में ये कौन जब से साल की बात है? ये 2014-15 की बात है। तो ओके। मैंने ग्रेजुएट 2016 में किया था।
एंड उस दौरान हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे, राखी का टाइम था, हम जाके मार्केट गए एंड वहाँ से लाइक चीज़ें लेकर आए, राखी बनाया और सारे गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को बेच दिया कि जाएगा, मतलब बिकॉज सबको भेजना ही है राखी, एंड हैंडमेड राखी सबको पसंद है, तो ऐसी छोटी छोटी कपड़े भी बेचे थे सारे में मैंने जूते, कपड़े, राखियाँ, ये कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स, मर्सिडीज बेंज के साथ इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें मैंने कॉलेज में की, जहाँ पे घूम घूम के हम लोग, ये बहुत मज़ा आता था करने में, बिकॉज दोस्त साथ में मिल के हम लोग, इट्स आई थिंक दैट कॉलेज एक्सपीरियंस इज व्हाट यू नीड, बिकॉज पढ़ाई आपको याद नहीं, मतलब आपको एक पॉइंट तक पढ़ाई और एग्जाम्स में आपने क्या लिखा वो याद नहीं रहेगा, बट ये सारी चीज़ें डेफिनेटली याद रहेगी कि आप हासिल कर सकते हो और हासिल करने में कितना मज़ा आता है. मनीषा, दिस रिमाइंड्स मी लाइक आई कैन पिन पॉइंट, और आपको पता ही होगा, और अगर शायद ना पता हो तो एज यू ग्रो अप यू विल रियलाइज दिस. तो ये जो आपने मज़ेदार बातचीत बताई, राइट, जो हसलिंग टाइम्स इन कॉलेज, ये ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन लॉट ऑफ फन, दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई यू वुड हैव डन इट. लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो ये चीज़ें एक बहुत ही स्पेशल स्किल्स देती है आपको, जो लाइक कोई भी डिग्री, कोई भी एजुकेशन से बहुत ऊपर होती है. वो है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. तो एंड आई कैन सी दैट, राइट, बिकॉज आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विथ यू फॉर सम टाइम एंड आई हैव सीन हाउ यू वर्क, हाउ डेडिकेटेड यू आर, हाउ सीरियसली यू टेक थिंग्स, राइट. तो वो बहुत कम लोगों में होती है, और ये इसके बीच बहुत पहले डल चुके थे आपके पास में. तो इट्स सो नाइस टू सी दैट दैट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दैट यू हैव. और नाउ ये जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा कॉलेज के, फिर आपने डिड यू डू मास्टर्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग, व्हाट डिड यू डू? Just touching base इस point पे अपूर्वा, is I ये जो entrepreneurial spirit या even like interpersonal skill that you pointed out, ये मेरे अंदर उससे पहले नहीं थी, मतलब उससे पहले आई वॉज एन इंट्रोवर्टेड किड, लाइक जो बहुत ही मतलब मेक सेंस कर रहा था कि हो क्या रहा है लाइफ में, मतलब मैं अभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, मतलब लोगों की अलग अलग परसेप्शंस, बुलिंग भी हो जाती है, मतलब कि अच्छा गाँव से आई है, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं. तो इस जगह मैं एक्चुअली खुल पाई फाइनली, बिकॉज दैट्स वेयर आई फाउंड माई ग्राउंड, कि ये एंड उसके बाद थिंग्स वेंट really really like super, at least personality wise, thinking wise, clarity wise, लोगों से बात करना and चीज़ें करना and उसमें fun ढूंढना. So overall, after like after SRM, after I graduated, मैं वहाँ पे investment, like कॉलेज प्लेसमेंट से ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैंने जॉब करना शुरू कर दिया. कौन सी बैंक में? सोसाइटी जनरल. ओह, सोसाइटी जनरल, ओके. यस, फ्रेंच बैंक. इट्स अ फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक. वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ फ्रेंच कल्चर से, जो कि बहुत सही है. आई मीन 7 बजे के बाद अगर मैं एक्स्ट्रा वहाँ रुकती भी थी तो आई यूज टू लाइक पीपल यूज टू गेट रिड ऑफ मी, कि 7 बज गए मतलब 7 बजे निकल जाओ, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग. वहाँ पे सीखने मिला कि फ्रेंच कल्चर क्या है, यूरोपियन कल्चर क्या है, जहाँ पे आपको काम भी करना है, जितने टाइम आप काम को देते हो उतना टाइम काम परफेक्टली करो. अगर आप ओवर टाइम करो इसका मतलब है आप इनएफिशिएंट हो, आप अच्छे नहीं हो. इम्पैक्ट वर्कर होना चाहिए, हार्ड इम्पैक्ट वर्कर नहीं वर्कर है. होना चाहिए, आपके टाइम शेड्यूल्स ऑन पॉइंट होने चाहिए. अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल लेके जाना है, यू शुड नॉट बी लाइक, यू शुड बी एबल टू टेल इट कि मैं ये करने जा रही हूँ, ये मेरा प्रायोरिटी है, इसके पहले आप मीटिंग्स बुक कर लो या काम कर लो. सो दैट इज़ वेयर आई लर्न कि अच्छा ऐसे भी होता है. उसके पहले मुझे लगता था कि काम काम काम, लाइक काम जो करता है वो तो बस काम ही करता रहता है. बट ओवर हियर आई वाज इंट्रोड्यूस टू दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जहाँ से फिर एक जर्नी और शुरू हुई विच वॉज मास्टर्स. बट हाँ, मुझे इस टाइम तक इतना भी पता चल गया था कि इन्वेस्टमेंट बैंक जहाँ पे काफ़ी मोनोटनस आपकी जो वर्क जर्नी होती है ना, मतलब वहाँ पे आप यू हैव टू बी वेरी अटेंड, लाइक यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, एंड it's not an interpersonal
थिंग दैट यू आर हैविंग देम। वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, नंबर्स दिए जाएंगे, वहाँ पे आपका पॉइंट का भी मिस्टेक हो गया तो लोगों का मिलियंस में लॉस हो जाएगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर यू हैव। बट तब तक मुझे ये भी समझ में आ गया कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो फन नहीं आ रहा है कि यू नो वेर आई एम हेल्पिंग आउट और वेर आई एम डूइंग समथिंग, वेर आई एम लाइक टॉकिंग टू। सो वो इंटरपर्सनल चीज़ें नहीं, विच इज़ वेयर आई ऑल्सो लर्न कि एक्चुअली मैं प्रोसेस एग्जीक्यूटिव या नंबर्स, आई एम अ नंबर्स पर्सन बट ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ। बट ये प्रॉब्लम मैं हमेशा के लिए नहीं करने वाली हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई शुड रियली रियली टेक मार्केटिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज दैट कम्प्लीटली फिट्स इन टू माई प्रोफाइल। एक जो मैं करना चाहती हूँ या जो मेरी पर्सनैलिटी है वो मार्केटिंग में फिट होती है, वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड फाइनेंस जॉब में फिट नहीं होती है। और मेरे पापा ने अपनी पूरी लाइफ बैंक को दी है। सो आई थिंक आई कैन टेल द डिफरेंस कि ये जो पर्सनैलिटी वाइज ये फिट मेरे लिए सही रहेगा तो मार्केटिंग। जस्ट दैट ब्रिंग्स लाइक यू नो आपने अपने पापा की बात की तो वन डायनामिक आई वांट टू टच बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट। तो हाउ वाज योर फैमिली एनवायरनमेंट? वाज इट एनकरेजिंग फॉर द स्पिरिट? आई कैन सी वो कहते हैं ना कि बहुत आपकी बड़ी स्पिरिट है, तो हाउ वाज दैट फ्रॉम अ फैमिली डायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू? एक्चुअली फैमिली डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू में थैंक्स दैट यू ब्रॉट दैट अप, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली डायनामिक कैसी है टू बी एबल टू डू एनीथिंग यू वांट। आप एग्जैक्टली। चाहे आसमान छू सकते हो बट आपको आसमान छूने दिया ही नहीं जाएगा तो कैसे छूओगे? राइट। तो फैमिली डायनामिक वाइज एक सिंपल, मैं काफ़ी मतलब मेरी जो फैमिली है ओवरऑल, मेरी मम्मी पापा सबकी जो हमारी जो ओवरऑल फैमिली है वो ऑर्थोडॉक्स, लाइक यू नो दे हैव सिंपल वे ऑफ लाइफ एंड आई वुड से सिंपल वे ऑफ लाइफ बट डेफिनेटली हाई थिंकिंग। एट द सेम टाइम वो एक अलग जगह से है, लाइक आई सेड कि ये काफ़ी सारी मेरी जो पर्सपेक्टिव्स है वो मेरी जर्नी से बनी। बट जो मेरा घर का ओवरऑल फैमिली रिलेटिव जो भी है, लाइक एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है दैट दिस इज व्हाट, लाइक यू नो एज अ गर्ल इट्स काइंड ऑफ डिफाइंड फॉर यू कि दिस हाँ, इज तो व्हाट यू वांट। वही लाइक यू नो आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सॉरी टू इंटरजेक्ट, या बट प्लीज़ फील फ्री इफ़ आई एम रॉन्ग। बट अमूमन हम ये अल्फाज यूज़ करते हैं टू काइंड ऑफ कवर अप कैमोफ्लेज पेट्रियार्कल थिंकिंग, राइट? तो वुड इट बी फेयर फॉर मी टू से दैट? So that's where I kind of draw a line because patriarchal thinking जो है वो सिर्फ मेरी फैमिली या किसी और की, मतलब ये एक It's a ओवरऑल norm. आर्च है। हाँ, it's a normal इट्स अ thing. आर्ट हाँ, जहाँ पे we लोग मतलब किसी भी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं इनकी, जी डिफरेंट यू नो, कोई ज़्यादा होते हैं, कोई थोड़े कम होते हैं, तो जैसे मेरे घर की स्पेसिफिकली अभी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इन माय केस मेरे एक भाई भी है एंड दे हैव गिवन, मैं बड़ी हूँ एंड तो दे हैव एंडेड अप गिविंग गिविंग ऑल द बिगर अपॉर्चुनिटीज जो मुझे चाहिए थी टू मी। एंड देन माई ब्रदर हैड टू फिगर इट आउट बिकॉज तब तक कि मुझे मतलब यू नो इस बड़े कॉलेज में पढ़ना है, इस बड़े स्कूल में पढ़ना है, मुझे अब्रॉड जाना है, जो भी है ये सारी चीज़ें मेरे पापा का एक था कि मेरी बेटी ये छू लिया, मेरी बेटी ये बोल रही है, मतलब ये तो करना ही है एंड ही विल फाइंड अ वे टू डू इट। सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैड फ्रॉम माई फादर व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल वर अगेंस्ट इट, कि बहुत सारे लोग बोले यार तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो लड़की के पीछे, यू नो। सो ये भी काफ़ी सारी थिंकिंग थोड़ी बहुत आ जाती है कि अच्छा आप ये क्यों कर रहे हो, इससे लाइक शादी में काम आ जाएगा आपका, यू नो, या फिर घर बना लो या कुछ और कर लो, लाइक जो भी है, मतलब बेटी के एजुकेशन पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। तो दैट, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे मम्मी पापा ने एक्चुअली उस टाइम पे जब मेरी ये डिमांड थी कि मुझे यही करना है, मुझे ये कर, मतलब यू नो आई हैव टू डू इट, तो उन्होंने उस चीज़ को हड़का नहीं दिया मतलब ये यू नो। ये लाइक यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड दैट आई एम ऑब्जर्विंग, राइट? तो हम काफ़ी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड देर आर लॉट ऑफ यंग राइट पीपल एंड यंग वुमेन कमिंग थ्रू ऑन आवर राइट पॉडकास्ट, राइट? तो आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ अ न्यू एरा ऑफ इंडिया, राइट? जहाँ पर पापा अपनी परियों के लिए बहुत मशक्क़त करते हैं, विच इज़ वेरी हार्टनिंग, राइट? सो like you know a generation ago those opportunities were not even possible are getting ahead now, right? तो यस मेरी उम्मीद भी यही है और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि आने वाले 10 साल में ये
this will be a wave of lot more participation and encouragement for females, क्योंकि वो Absolutely. एजुकेशन के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपकी जो सोच है, आपकी जो जहनियत है, वो खुलती Absolutely. ही एजुकेशन से। एब्सोल्युटली। यहाँ पे पेट्रियार्की की आपने बात की है तो लाइक यू नो लाइक आई वुड नॉट कैमोफ्लेज इट, बट यहाँ पे पेट्रियार्की वहाँ पे आती है जहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद भी काफ़ी हद तक एक एक्सपेक्टेशन वाइज रहती है। एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं होती है, बस लाइक कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम कर लो, बट उसके बाद शादी कर लो, मतलब यू नो। सो आई थिंक वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस टोटली वापस ग्राउंड जीरो पे आ जाती है कि आप ये आपकी मान लो आपकी खुशी के लिए हम कर रहे हैं, उसके बाद आप लाइक वी डोंट एक्सपेक्ट मच उसके बाद। तो वहाँ पे आई थिंक वो जो छोटा सा जो एरिया है वहाँ पे आई कैन से कि वो लेवल ऑफ पेट्रियार्की आपको दिख जाएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कल को मैं 10 लाख 12 लेकिन $1 million या कुछ भी कर लूँ, प्रॉब्ली दैट्स नॉट गोइंग टू मेक देम हैप्पी और माई फैमिली हैप्पी रादर देन मी फाइंडिंग अ नाइस गाय एंड लाइक गेटिंग मैरिड एंड लाइक देन डूइंग वट एवर आई वॉन्ट। तो वो डिफरेंस है। तो ये बहुत ही मज़ेदार आपने नुआंस बताया, राइट? तो व्हेन इट केम टू एजुकेशन एवरीथिंग वाज लाइक एनकरेजिंग, गो आउट, एक्सप्लोर, लर्न, experiment. But once you hit certain point or age in life, I should I say, तो फिर वो डायनामिक्स बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। तो या यही आप शायद कहना चाहती हैं। हाँ, फिर उसको एरोगेंट सब लाइक एरोगेंस में कन्वर्ट, इट्स ट्रांसलेटेड इनटू थिंग्स लाइक एरोगेंस, things like a lot of negative connotations that put you in a box. Now let's jump into your France experience. Yeah, after this incident, I just ended up in France like within 2 months. उस चीज़ के बाद आई वॉज वेरी श्योर दैट आई लेट्स जस्ट डू व्हाट आई वांट टू डू। एंड मेरी मम्मी पापा ने जब वहाँ से एक बार लाइक कंप्लीट सपोर्ट आ गया, उसके बाद थिंग्स जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग। आई वेंट टू फ्रांस, वहाँ पे आई गॉट एडमिशन सॉरी इन रेन स्कूल ऑफ बिजनेस। सो वहाँ पे मैंने मास्टर्स इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट किया। एंड वो जो जर्नी है वो उसने मेरा हसल कल्चर पार्ट 2 वहाँ पे शुरू हुआ, स्केल अप हो गया। स्केल अप हो गया। अभी तक का हसल तो बहुत ही मज़ेदार और फन वाला था, ये रियल लाइफ हिट करने वाला था। बिकॉज व्हेन यू गो अब्रॉड, आई थिंक ये चीज़ मैं इस पॉडकास्ट पे ज़रूर बताना चाहूँगी एंड लाइक आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये कैसे, मतलब बाहर से तो बहुत फैंसी दिखता है कि अच्छा आप अब्रॉड गए, अपने पढ़ाई की, बट कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। जी। नंबर 1 होता है आपका कन्वर्जन, लाइक यूरो या डॉलर से जब घर से आपको पैसे मिल रहे हैं या आपने लोन लिया हुआ है, सो वहाँ पे एक एक डॉलर और एक एक रुपया, और वहाँ पे आपको कॉफ़ी भी चाहिए तो $1 का तो 1 यूरो का तो कॉफ़ी होता है। फिर आप सोचते हो कि अरे 100 रुपये का कॉफ़ी पी रहे हो आप। एंड वो जो कन्वर्जन पहले तो उससे आपको निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि आप कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करना, बट देन आपको एट द सेम टाइम घर से पैसे आ रहे हैं तो आपको फिर भी कन्वर्ट करना पड़ता है कि आप एक बर्गर खा के कितने खर्च कर रहे हो वहाँ पे। सो वहाँ से आई थिंक काफ़ी, मतलब एक तो फ्रांस में इंग्लिश लोग नहीं बोलते हैं, फ्रेंच, तो आपको फ्रेंच आनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है कि हमें फ्रेंच नहीं आती, हम वहाँ जाके सर्वाइव कर लेंगे, तो आपको हसलर बनना पड़ेगा। बिकॉज मैं वही हूँ, मतलब मैंने वही किया कि मैं फ्रेंच कम्प्लीटली अच्छे से नहीं सीख के मैं वहाँ पे गई। एंड वहाँ पे फिर लाइक आई हैड टू नेविगेट, इवन तो कॉलेज इंग्लिश था, यूनिवर्सिटी, बट एट द सेम टाइम यू लाइक इफ़ यू हैव टू गो बाय, आपको फ्रेंच आनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आपको वहाँ पे जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगेन उनका पूरा जो कंट्री है वो इंग्लिश पे नहीं रन होता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब कुछ फ्रेंच में होता है। तो उनके बैंक्स हो, उनकी कंपनीज हो, उनके स्टार्टअप्स हो, यू नीड टू नो फ्रेंच, अदरवाइज आपको जॉब मिलनी वहाँ बहुत मुश्किल है। एंड एज स्टूडेंट ऑल्सो यू नीड टू फाइंड डिफरेंट वेज टू सर्वाइव देयर, बिकॉज अगर आप टोटली लोन्स पे और अपने घर के दिए हुए पैसों पे चलने लग गए तो आप एक्चुअली वहाँ पे बहुत ही बैरली सर्वाइव कर पाओगे। you have to be very careful about the money that you spend there. Second, you have to do something about it to make your own. Otherwise आप वहाँ पे 2 साल आपको टिकना ज़रूरी है to even find a job, to have the possibility of finding a job। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा।
तो मेरी ग्रेजुएशन की जर्नी तो काफ़ी मतलब उस तरीके से रही, काफ़ी नेविगेशन थ्रू फाइनेंसेस और कॉलेज एंड एवरीथिंग, जो कि काफ़ी सक्सेसफुली हो गई। उसके बाद आई थिंक ये एक पीरियड था आम्स्टरडैम का, जो मेरी इंटर्नशिप का पीरियड था वहाँ पे 5 to 6 months। सो इस दौरान जब मैं आम्स्टरडैम में ये इंटर्नशिप कर रही थी, हम मुझे 500 यूरोज मिलते थे इस इंटर्नशिप के, जो कि ज़रूरी था मेरे लिए मोस्टली अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे यू हैव टू डू 6 months ऑफ इंटर्नशिप टू फिनिश योर ग्रेजुएशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। तो ये आम्स्टरडैम की जो जर्नी थी, ये एक्चुअली यहाँ से बहुत कुछ शुरू हुआ। नंबर वन, आपको जब 500 यूरो मिल रहे हैं एंड आप रेंट दे रहे हो वहाँ पे, तो आपका जो नॉर्मल ट्रैम्स और लाइक ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्सपेंसिव है, एंड देन यू फूड एक्सपेंसिव है। तो ओवर देयर आई यूज टू लिव इन अ 200-year-old अपार्टमेंट, वाह। जो कि बहुत ही मतलब दोज वर द एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे मैं एकदम नदी के सामने, एक मेरा 200-year-old अपार्टमेंट था जहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री के वर्कर्स जो 100 साल पहले से काम कर रहे थे एंड रहते थे। सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, काफ़ी बारिश एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम जब मैं ऑफिस जाती थी, आई वेरी क्विकली रियलाइज कि इवन तो मैं ये इंटर्नशिप कर रही हूँ, मुझे यहाँ 6 महीने सर्वाइव करना है एंड आई कैन नॉट डू इट विदाउट नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो फिर मैंने वहाँ से एक रेस्टोरेंट, लाइक आफ्टर वर्किंग इन द इंटर्नशिप, ऑफिस जाके वापस जाके मैं रेस्टोरेंट में वेट्रेसिंग का काम करने जाती थी। सो इट वॉज ऑल्सो वेरी फन। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं, वो सिरा जो हमें मिलाता है वो है वेब 3 का। तो मनीषा, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ वेब 3 एंड व्हेन डिड दैट हैपन? सो लाइक आई ऑलरेडी हैड टच्ड अपॉन इट। आम्स्टरडैम में ये जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, जी। ये एक्चुअली कोई क्रिप्टो कंपनी नहीं थी, इट इज़ अ डेटा कंपनी जो कंप्लीटली लाइक जितने भी लाइक मास डेटा मैनेज करते थे। एंड उनका जो उस कंपनी का नाम आइसकैट है। सो आइसकैट के जो फाउंडर हैं, ही वांटेड टू लॉन्च हिज ओन टोकन, आईक्यूरी। And as an intern, I think the first day I met the founder, उन्होंने like I was very happy and excited कि I am the only intern who's been hired, कि मैं founder के साथ directly काम करने वाली हूँ। And the first day I met the founder, very casually he dropped it on me कि आपको इस coin का intrinsic value find करना है। अब मुझे नहीं पता कि एक कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ। सो इट जस्ट डिड नॉट मेक एनी सेंस ऑब्वियसली, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट क्रिप्टो बाय देन। तो ये ये कौन फर्स्ट, से साल की बात है? ये 2019 की बात है। ओके। नो एक्चुअली 2018 की बात है। सो 2018 में ये चीज़ हुई थी, एंड ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई एवर हर्ड। एंड मैं वहाँ पे लिटरली ऐसे बैठी थी कि ये क्या बोल रहे हैं। एंड बट समहाउ ये स्टेटमेंट मेरे अंदर अभी तक स्टक है, कि ये जो एक पूरा स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे बोला था, दैट इज स्टक बिकॉज हाउ डू आई डू दिस। एंड उसके बाद आई थिंक उस पूरे 6 महीने की जर्नी में आई वुडेंट से कि उसने कुछ ज़्यादा, मतलब इट डिड नॉट हेल्प मी सो मच इन अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो। हाँ, मतलब काफ़ी बाकी एक्सपीरियंसेस, काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंसेस वहाँ पे ज़्यादा हो गए। बट ओवरऑल आई थिंक क्रिप्टो में मेरा उतना फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना। अ लॉट ऑफ द वर्क दैट आई वाज डूइंग वाज कंटेंट, जहाँ पे मैं एक काफ़ी सारे कंपैरिजन्स कर रही थी, एक्सचेंज कंपैरिजन्स कर रही थी कि ये एक्सचेंज बेटर है, ये एक्सचेंज बेटर है। कुछ हाँ, डच लोगों से या डच फाउंडर से मुझे ये ज़रूर सीख मिली कि यू नीड टू से थिंग्स एज दे आर। हम आई थिंक इंडियंस थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हैं, हम हर चीज़ को हाँ या ना में जवाब देने से डरते हैं, हम बोलते हैं लेकिन और एंड अच्छा। तो वो चीज़ आई थिंक उन्होंने मुझे हटाने के लिए बोली कि डोंट बी डिप्लोमेटिक, डोंट शुगर कोट थिंग्स, जो जैसा है वैसे बोलो, एंड दैट इज़ द डच वे ऑफ थिंग्स। एंड आई थिंक आई रियली लाइक इट, बिकॉज वहाँ से आपको इतना भी मतलब इतना हमें शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। हम काफ़ी चीज़ें डायरेक्टली बात कर सकते हैं, एंड आई थिंक सामने वाले को अगर आपका इंटेंशन सही है तो वो समझ में आएगा। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि ब्लॉग पोस्ट में लिख दो कि ये एक्सचेंज शेडी है। मैंने बोला ये मैं कैसे लिख सकती हूँ मतलब इंटर्न ने लिख दिया एक्सचेंज शेडी है, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया। तो इस दौरान एक पॉइंट आया जब मैं जो एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, ई कॉमर्स एक्सप्लोर किया, ड्रॉप शिपिंग एक्सप्लोर किया,
आपका लाइक एनीथिंग यू रियल एस्टेट एक्सप्लोर किया एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको उस टाइम पे 2020 में आप ऑल्सो इफ़ यू नो काफ़ी ये जो मेक मनी फ्रॉम होम मेक मनी ऑनलाइन वाला काफ़ी टाइम आ गया था, तो आई थिंक मैं जो जो देखती थी वो सब थोड़ा बहुत ट्राई करके देखती थी कि मुझे किस में मज़ा आ रहा है। इस पॉइंट पे मेरा जो दोस्त है अभिषेक, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, रैन स्कूल ऑफ बिजनेस में, वहाँ पे हम लोग की बात हो रही थी एंड अभिषेक बोल रहा था कि यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू क्रिप्टो, बिकॉज मुझे पता है कि क्रिप्टो में कुछ होने वाला है। मैंने अभी अभी मेरा एम्स्टर्डम का एक्सपीरियंस है मेरे अंदर दिमाग में, तो मैंने बोला नहीं नहीं क्रिप्टो में मुझे नहीं जाना। मुझे दूर रखो क्रिप्टो से प्लीज, बिकॉज वो एक्सपीरियंस जो था वो मेरे अंदर ऑलरेडी लाइक यू नो काफ़ी पीटीएसडी आ चुका था उस चीज़ को लेके कि यार लाइक यू नो क्रिप्टो से तुम मेरे को दूर ही रखो, मुझे शेडी एक्सचेंजेस और ये सब नहीं मतलब। बट उस टाइम पे आई थिंक मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ये नेग्लेक्ट कर दिया एंड 2020 में बिटकॉइन हैपेंड राइट, like the whole bitcoin surge happened and like people 2020 is when लोगों की actual attention क्रिप्टो पे गई। तो वहाँ से फिर मैं वापस अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने बोला तुम सही बोल रहे थे, आई शुड हैव नॉट टेकन इट लाइक यू नो लाइटली एंड बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लाइक, एंड देन बोथ ऑफ अस स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एक्सप्लोरिंग टुगेदर कि हम क्या कर सकते हैं क्रिप्टो में। तो फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम एक मार्केटिंग एजेंसी करेंगे इन फॉर क्रिप्टो बिजनेसेस ओनली। सो वहाँ से हम दोनों ने पार्टनरशिप शुरू किया। तब तक 2021 आ चुका है। अब 2021 में मैंने सोचा कि अच्छा अगर हमें एजेंसी करना ही है, मैं यहाँ पे फ्रांस में यूरोज़ में एजेंसी स्टार्ट करने से अच्छा मैं वापस इंडिया जाती हूँ, वहाँ पे एजेंसी इस्टेब्लिश करती हूँ और तुम राजा अपने जंगल में होते हो। तुम फ्रांस में राजा नहीं हो सकते, तुम यूके में नहीं हो सकते हो, मतलब आई एम इट वाज माय वे ऑफ थिंकिंग कि आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी एन आउटसाइडर यहाँ पे। तो एंड ऑल्सो आई वाज मिसिंग बिरयानी अ लॉट। तो मैंने बोला नहीं अब असली बिरयानी खाने का टाइम आ चुका है। एक साल मैं कोविड में अकेले रह चुकी हूँ एंड अभी हम लोग अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक बेस्ट प्लेस जहाँ पे मैं टीम बिल्ड करूँ वो इंडिया ही हो सकता है। जी। तो 2021 में हमने डिसाइड किया कि ही विल ऑब्वियसली ही वांटेड टू स्टे इन फ्रांस। मैंने बोला कि ठीक है मैं इंडिया जाती हूँ, मैं वहाँ से हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, टीम बनाते हैं एंड देन प्रोजेक्ट्स जो है वो मतलब अभिषेक यूज टू टेक केयर कि कौन से प्रोजेक्ट्स लाइक यू नो क्लाइंट मैनेजमेंट, टिकट्स, एवरीथिंग, एंड मैं यहाँ पे टीम बिल्डिंग में लग गई। तो 2021 में वी वर्क विद आवर फर्स्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट कॉल्ड हार्मनी वन, इट्स एन L1 ब्लॉकचेन जी जहाँ जी पे जी काफ़ी काफ़ी पॉपुलर थी हारमनी वन। yes yes so harmony one mein abhishek also got hired as a head of marketing, and then we still had the boutique agency of like you know which came with a writer, designer, manager, everything, that abhishek was like the bridge between this. So there was this agency and then there was harmony one. This was our first, like it was I think luck टू सम एक्सटेंट, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता क्रिप्टो के बारे में अभी भी, लाइक यू नो हमें अभी सीखना ही है एंड इतना बड़ा प्रोजेक्ट उस टाइम पे दे वर ऑन देयर पीक हाई, लाइक दे हैड अ 300 million का फंड एंड लाइक यू नो दे एवरी डाउ एंड प्रोजेक्ट विद अ हार्ट बीट यूज टू get funded. So that was the kind of project like you know like complete high. Can you imagine? So there was so much work that came with it, content repurposing to managing design to threads, Twitter threads, ecosystem highlights, co-marketing partnerships, all of that, and it was a mayhem because you are still trying to make sense of it while you're doing a lot of this work which you have no idea how to do. So but it turned out really well, like things we took it very seriously, we took the time to do everything properly, perfectly, किसी चीज़ में मतलब lightly तो बिल्कुल भी नहीं, like you know we it was a really good teamwork that came along really well, but unfortunately Harmony One got hacked. So that was the end of all the contributors, a lot of the employees in the company, which I think it's just unfortunate. Like you know, it was a project that I think everybody, like even now they are active. I'm very glad that the company and the brand is still active. Maybe the people are different. They're coming back up again. But this was my like you know end of that like you know end of that phase where I finally got to get a sense of crypto and how big a deal it is. तो मैं यहीं पर ये मज़ेदार पॉइंट पर एक रिकैप लेता हूँ एंड ऑल्सो समथिंग आई वांट टू शेयर टू यू, राइट।
तो बहुत आसान होता है लोगों के लिए। इवन हम खुद के बारे में भी हमेशा ये कहते हैं कि लक, किस्मत अच्छी थी, कुछ कोइंसिडेंट हो गया, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया। तो ये बहुत तहे दिल से मैं मानता हूँ कि ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये आपकी जर्नी में आपको प्रिपेयर किया गया होता है ऐसे पॉइंट्स के लिए, नंबर वन। नंबर टू, ये पॉइंट्स पर आप रेडी होते हो तभी आपके पास वो चीज़ आती है, वो आपको टेस्ट करने के लिए कि भैया आपका बैकग्राउंड हो गया था, अब ये टेस्ट दीजिए, आप ये क्रैक करते हो कि नहीं करते हो। तो ये फ़लसफ़ा है लाइफ का, जो हर किसी को मिलता है। और बाहर से बैठकर बहुत ही आसान होता है लोगों के लिए कहना कि ये खुशकिस्मत थे या कोइंसिडेंट हो गया, बट वो नहीं होता है। everyone gets what they deserve, right? So I would suggest you not to use that as a luck. It was something that you deserved, something, that opportunity, you were worthy enough for that opportunity. That's how that opportunity came to you. Thanks for saying that, Apurva. When I say luck, I think every business needs a kickstart. Once you have the kickstart, things get easy because you have something to fall back on. You also, like, you have case studies, you have things. It is always the first one that is, like, that comes with hard work plus a little bit of luck, and that luck is not any other connotation. It's just like, it's a game of numbers, end of the day. The more you try, there is no other way for you to, like, not make it. तो यहाँ पे I think Harmony was the first step, like, towards my journey into crypto, जहाँ से मुझे एक ecosystem perspective से समझ में आया कि क्या क्या हो रहा है, मतलब there is so much, and तब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि बटरफ्लाई डाउस क्या, मतलब एंड लाइक ये अजीब अजीब से डाउस कहाँ से है, या फिर काफ़ी जो गेम्स होते थे। तो मैं फिर भी, लाइक, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो अ लिटिल मोर बेटर कि यहाँ पे सिस्टम क्या है, मतलब हाउ आर वी बाइंग लैंड ऑन मार्स ऑन एज एन NFT फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ से फिर जर्नी की शुरुआत हुई टू रियली स्टार्ट वर्किंग माइक्रोस्कोपिक, लाइक गोइंग इनटू प्रोडक्ट्स इन क्रिप्टो। वहाँ से मैंने और अभिषेक ने, अगेन सेम थिंग, हम दोनों ने मिलके एक और प्रोजेक्ट के साथ काम करना शुरू किया जो कि आज आयोनिक मनी के नाम से जाना जाता है। मोड नेटवर्क पे है ये। पहले इट स्टार्टेड ऑफ एज अ कंपनी कॉल्ड माइडस कैपिटल, जहाँ पे पूरी ग्रीक ब्रांडिंग थी, ग्रीक मिथोलॉजी बेस्ड थी कि द गोल्डन टच ऑफ माइडस। एंड वहाँ से हमने एक डीफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल का इनिशियल फ्रॉम स्क्रैच ब्रांडिंग से लेके सब कुछ, लाइक कंटेंट सेटअप, सोशल सेटअप, पार्टनरशिप सेटअप, लाइक काम, लीड जेन, डिज़ाइन, वेबसाइट, सब कुछ। तो वहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली अच्छा खासा, मतलब वी गॉट अ फाइनल टेस्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो, जहाँ पे आप चीज़ें शुरुआत से स्क्रैच से कर रहे हो। So that again gave us a lot of things to think about, like how do you build a community, how do you like how do you have a cohesive unified GTM. Like those were, I'm not saying that those were the questions that we answered, I'm saying those were the questions that we found. तो ये that, ये वही चीज़ है जो मैं पहले कह रहा था आपको, राइट, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लक, राइट, एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, राइट। तो like what you said, you didn't find the answer, right, but you were looking for the answers in right time. वही चीज़ कितने लोग 2021 में जब आप और आपके दोस्त ने एजेंसी बनाने की सोची, राइट, बहुत सारे लोग थे दुनिया में, राइट, बहुत सारे यंगस्टर्स थे, बहुत सारे लोग कोविड में वेले बैठे थे। So when that effort of yours to think about something, trying out something new, you taking the pain of relocating to India to set that up, right? तो वो सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती है फिर लक बनने लगता है। तो योर कॉन्ट्रीब्यूट, तो आई अगेन लाइक टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू से, क्योंकि हम बहुत ही कैजुअलाइज करते हैं ये कि मेरी किस्मत अच्छी थी, लक वो होती है, लेकिन वो लक बनाना पड़ता है, राइट टाइम राइट प्लेस पर आप पहुंचते हो। एब्सोल्युटली लक बनाना ही पड़ता है, लक
लक हिट नहीं करता है। वो तो हमें हमें जा जाके बनाना पड़ता है। जी, because imagine how many youngsters in your college at that point of time or people your friends इंडिया में कहीं पर भी आपकी पहचान वाले थे, राइट? Why no one else didn't think like अभिषेक कि यार ये करना चाहिए? Why did you agree to that, right? Obviously motivation is you want to achieve something, but वही चीज़ मैं क्यों किया? राइट राइट। तो एनीवेज कमिंग बैक, तो आपका ऑब्वियसली ये जो एक्सपोजर था ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आई एम अवेयर अबाउट हारमोनी वन, इट्स बीन एन ह्यूज प्रोजेक्ट, स्पेशली लास्ट साइकिल में इट वाज वन ऑफ द ब्लू चिप कहा जाता था, राइट? विद देन फॉलोड ऑन विद आइकॉनिक नाउ विच इज़ ऑन मोड, तो ये दूसरा एक्सपोजर हो गया. Ionic, yeah. What was the next big chapter in your Web3 journey from here? So yeah, over here I think हम लोग ये जो लास्ट प्रोजेक्ट था हम दोनों ने साथ में मिलके किया था. एंड अगेन आई थिंक हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एक दो तीन लाइक काफ़ी कांस्टेंट स्ट्रगल्स होते हैं. नंबर वन, फंड रेजिंग रनवे आपका, बिकॉज जब आप शुरुआत कर रहे हो आपका अगर रनवे नहीं है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू ट्रस्ट यू ऑल्सो, बिकॉज आपका अगर फंडिंग है तो लोगों का ट्रस्ट आता है, वहाँ से कम्युनिटी बिल्ड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि सिर्फ ट्रस्ट की बेसिस पे हो जाती है कि अगर, एंड इट कम्स सो मच फ्रॉम लाइक VC फंडिंग, राइट? और just that credibility, I would say. So that is number one. Number two is again like security. So I think a lot of the projects that I worked with, वहाँ पे एक चैलेंज मैंने देखा जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें गिर जाती हैं. आप एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहे हो, टीम बिल्ड कर रहे हो, प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, एंड सडनली आपका हैक हो जाता है, इतने पैसे चले जाते हैं वहाँ पे, आप सडनली सारा ट्रस्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वहाँ पे आपका बैंडविड्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, रनवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सब कुछ. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो कि आप अगर एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो, तो अभी तो हमने नया नया शुरू ही किया था, एंड हम लोग भी ना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं ले रहे थे बिकॉज ये वी वांटेड टू लर्न ऑल्सो वाइल डूइंग. सो यहाँ पे अगर हम लालच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लें एंड देन फिर लाइक सही से काम नहीं किया तो फिर वो सही नहीं रहेगा. तो हमने एक एक अच्छे मतलब एक एक हाई टिकट प्रोजेक्ट के साथ काम करने की कोशिश की, जहाँ पे हम A to Z अपना सारा टाइम और उसमें देते, ताकि हमारा भी एक्सपीरियंस बिल्ड हो और लाइक फिर हमको भी समझ में आए डूज एंड डोंट्स. By this time, I think by the end of this, there was like a runway struggle back then. Now this project is doing amazingly well on Mode, and we moved on. But then I also realized that having an agency with this model is not sustainable, because projects need much more than आप अगर एक एजेंसी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको प्रोडक्टाइज करना पड़ेगा अपने सर्विसेज को. आप सब कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप 0 से लेके 10 तक जब जा ही रहे हो तो आपको टीम मेंबर के हिसाब से प्रॉब्ली आप कर सकते हो, बट एज एन एजेंसी अगर आप वो करना चाहते हो, इसका मतलब आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक कभी जा ही नहीं पाओगे. और जिस दिन ये प्रोजेक्ट ने बोला कि चलो टाटा बाय बाय, तो उसके बाद फिर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, फिर से तुम्हें नए से शुरुआत करना पड़ेगा. वो उसको अमूमन हम फाइनेंस में कहते हैं की पर्सन रिस्क. तो आपका की प्रोजेक्ट रिस्क हो जाता है कि अगर वो उसी पर सब कुछ है, अगर कुछ हो गया तो उसके साथ ही जाएंगे नीचे या उसके साथ ही ऊपर जाएंगे. राइट. तो इधर आई कैन डू गुड बाय द एजेंसी और आई कैन डू गुड बाय द प्रोजेक्ट. इफ आई एम डूइंग गुड बाय द एजेंसी, प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज अगर आप अभी के KOL या सॉरी आप अभी के कोई भी एजेंसी मॉडल्स देख लो, मोस्टली सारे के सारे सर्विसेज जो है वो टोकन लॉन्च तक ही ज़्यादा सीमित है, विच इज़ कि आपका आपकी फंड रेजिंग कैसे कराएं, आपके KOLs मैनेजमेंट कैसे करें, PR कैसे करें, और फोर्थ वन हो गया आपका लाइक टोकन लॉन्च कैसे करें. तो ये 4 चीज़ों में आपका एजेंसी मॉडल्स अभी चल रहा है, मतलब जिसमें पैसा है इस बिजनेस में. अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेथड्स और इस तरीके से देखना चाहोगे कंपनी को, कि इस कंपनी को हम लोग आज शॉर्ट टर्म नहीं, हम लॉन्ग टर्म इसमें देखते हैं, बट देन आपको शॉर्ट टर्म आना ही पड़ता है फ्रॉम अ एजेंसी पर्सपेक्टिव. तो ये काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि हाउ डू यू स्केल एन एजेंसी, जहाँ पे आपके रिस्क यहाँ पे काफ़ी एक्सटर्नल है. यहाँ पे आपके रिस्क कंपनी के साथ ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया, आपने काम सही से नहीं किया तो आप इट्स एक्चुअली लॉट मोर अदर थिंग्स, जो कि आज एक कंपनी ऊंचाई पे तो अगले दिन क्रिप्टो में वही कंपनी एकदम स्ट्रगल कर रही होती है. FTX अगर ज़ीरो हो सकती है, लूना टेरा लाइक 40 बिलियन का वैल्यूएशन था 2021 में, तो दे
वेंग डस्ट, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली। तो ये हमें लाइफ एकदम बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक वे में बहुत बबल में दिखा देती है क्रिप्टो, कि आज कोई राजा है तो कल कोई रंक है। सो लाइफ को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। बट हैविंग सेड दैट, उस पॉइंट पे आई थिंक लास्ट ईयर मैंने एक और डिसीजन लिया, विच वाज टू पॉज द एजेंसी। I always would want to again go back to it, but meanwhile I really felt कि ये जर्नी जो है एजेंसी की, अगर मैं मेरे को सक्सेसफुल जर्नी बनानी है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, मुझे आई हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट। एट दैट पॉइंट आई ऑल्सो फेल्ट कि अच्छा, दिस इज अ गुड टाइम फॉर मी टू एक्चुअली लाइक go lean, go independent and figure some things out basically, जहाँ पे काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस है, लाइक काफ़ी सारे स्टैंड अलोन क्वेश्चंस है, लाइक हाउ डू यू डू दिस 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 एक्स वाई जी। उसको मैं पहले तो मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी अदर पीपल रिलाई ऑन मी, लाइक व्हेन यू हैव एम्प्लॉयज एंड देन दे आल्सो आर रिलाइंग ऑन यू फॉर a long term, right? And then if the things are looking so short, as an agency, like इतना short term game नहीं खेल सकते हैं यहाँ पे। So I had to take a break from this and focus again. And then I started in working with projects as in different capacities. So I was working with I started working with Router Protocol as a growth manager there. And there then finally like I like a lot of the things became clear on a lot of like fronts, because वहाँ पे already 60 लोगों की टीम है। काफ़ी लोग काफ़ी सारे राइट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी सारे डिबेट्स कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें, एंड मैंने वर्क विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं। मतलब you have so many partnerships, so many educational content, so much to do, so many campaigns to run, कि वहाँ पे जाके मेरा एक आई थिंक वो जो भी गैप्स थे ना, छोटे छोटे गैप्स थे जहाँ पे मैं अटक रही थी, आई थिंक थोड़ा बहुत वो सारे क्लैरिफाई हो गए। बहुत हद तक मेरे को बिगर पिक्चर दिखने लग गई फाइनली आफ्टर ऑल दिस टाइम। तो ये कड़ियाँ मिलती है, हमेशा मिलती है। इन टाइम यू माइट फील राइट, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू टोकन की इंस्ट्रिंग वैल्यू का जो स्टेटमेंट था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू till router protocol, right? So you have been growing. And what is remarkable, Manisha, I'm just paraphrasing for our audience and myself, right? कि आपने हार नहीं मानी. You kept on at it, right? Because that's what gives you that growth. क्योंकि आज आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, आज जो आप इंसाइट लेकर आते हो, राइट? तो आज आप किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करते हो, या कोई प्रोजेक्ट आपको लुक लाइक आई नो यू आर क्वाइट सॉट आफ्टर, राइट? पीपल रीच आउट टू यू, दे वांट टू वर्क विथ यू। उसकी मेन वजह ये है, यू डिडंट गिव अप, राइट? एंड यू केप्ट ऑन होनिंग योर स्किल्स। नाउ आपका जो तजुर्बा है वो बढ़ गया है, आपका दायरा बढ़ गया है, एंड यू आर मोर इन्फ्लुएंशियल फ्रॉम अ वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। वॉट यू गिव टू अ प्रोजेक्ट इज़ मच मोर वैल्यूएबल। तो ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस विल इंस्पायर सो मैनी यंग पीपल टू लुक एट Web3 एज अ जेन्युइन ऑप्शन। बिकॉज मैं जहाँ से देख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ अग्री करोगे, कि अगले 5 से 10 साल में एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑन इंटरनेट। जो भी हमारे ढांचे हैं, बी इट फाइनेंस, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट ब्यूरोक्रेसी, एवरीथिंग इज़ मर्जिंग विद टेक। तो ये इतना मज़ेदार एरिया है कि इफ़ यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग, यू शुड एक्सप्लोर, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर क्या हो रहा है। तो कमिंग बैक नाउ, बेस्ड ऑन दिस रिकैप विथ योर एक्सपीरियंस, आई नो यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग बैटल, राइट? सितारों से आगे जहाँ और भी हंसी है, तेरे इश्क के इम्तहां और भी है। So what is the next battle that you are gearing up for? That's a fantastic way to put it, Apurva. I've been doing a lot of thinking, which is why I took this, this route, where I wanted to work with several founders, and which I am doing right now, which I also got the opportunity to. So I have I've gotten the chance to work विद बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स जिनसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। पहले तो मुझे ये फिगर आउट करना था कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई वाई,
विच आई थिंक हमने भी काफ़ी बार डिस्कशन किया है कि मेरा वाई क्या है यहाँ पे, बिकॉज क्रिप्टो एक तो आपको क्रिप्टो ना बहुत लाइफ क्वेश्चंस कराता है, मतलब कि आपको क्रिप्टो में कितना बिलीफ है, आज आपका बिलीफ थोड़ा स्ट्रांग है, फिर कल कुछ ऐसे आपको आपके सामने आता है जो आपके बिलीफ को थोड़ा सा और फिर से डगमगा देता है कि क्या आप इस एक फॉरवर्ड लुकिंग टेक है, बट उस फॉरवर्ड लुकिंग टेक का भी करंट स्टेट क्या है, और यहाँ से मेरे को यहाँ तक अगर जाना है, लाइक आई स्टिल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, लाइक आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द फाइनल फ्रूशन ऑफ क्रिप्टो, जहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर कि आज जैसे क्रिप्टो दिखता है वैसे आगे नहीं दिखने वाला है, लाइक द फाइनल फ्रूशन ऑफ क्रिप्टो इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। जो भी वो होगा, वो क्या होगा अभी वही जानना बाकी है, बट करंटली मेरा एक गोल है प्रोफेशनली, अगर मेरा जो वाई मैं सोचती हूँ है कि ये जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, टेक है, जो मैंने आपको शुरुआत से कहानी भी सुनाई मेरी जर्नी की, इसमें एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा उभर के आती है कि जो फ्री थिंकर्स है ना, वो हर जगह है जो क्रिप्टो में बिल्ड कर रहे हैं, बट उस फ्री थिंकिंग टेक में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरऑल, मतलब हर फाउंडर जो है ना, उसका एक स्ट्रगल है, हाउ टू विन, राइट। एंड वहाँ पे मैं अपने आप को काफ़ी, मतलब ये जो मेरी जर्नी में मैंने अभी लास्ट ईयर बहुत सारे फाउंडर्स के साथ कंसल्टिंग में लाइक एज अ कंसल्टेंट मैंने काम किया है, आई कैन सी कि बहुत सारे फाउंडर्स को दे आर इंटेलिजेंट पीपल, जिनको पता है उनका विजन क्या है, बट उस विजन को रियलिटी बनाने का जो स्ट्रेंथ है ना, उसके लिए उन्हें बैंडविड्थ लोगों की ज़रूरत है, and ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, जो जानते हैं कि कैसे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट ऐसे लोग इनको मिलना बहुत मुश्किल है अभी फिलहाल। तो ये इसी के साथ लाइक आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन अ स्पॉट एंड because this is a very powerful exercise because you are already there. I want you to be able to tell me, अगर मैं founder हूँ, if I am a builder and if I am sitting at a point where I need to take off from here, what are the 3 things you can give me at this point of time which are very valuable और मुझे बहुत मुश्किल से मिलेगी? So Purva, like I said, one of the mantras that I want to follow is that I want crypto founders to win. And to do so, number one, I think especially if I am talking to you right now, the number one thing that I want to do for you is create a unified GTM strategy plus content marketing strategy that totally cuts through the noise. Good. Number two, you are running a wonderful podcast, and the best thing that I would like to do over here would be to literally help you connect with the right people and have the best conversations ever. And Excellent. number three would be personal branding. So this is something that I am really going to focus towards in helping any founder win, because I think apart from everything else that you're doing, taking care of your personal branding is a road map to success. So I think these are the 3 things that I would love to talk about. Of course, there are other things like like you have like KOL partnerships and everything that वो comes सब along वो सब with नॉइज है, but राइट? these are बिकॉज the 3 things I want to work with founders and helping figure these things out and save their time, because you don't have like all the time in the world, and that's where I come in, where I literally save a lot of your time by just executing this stuff for you, and you become the decision maker. That's all. बहुत ही बढ़िया मनीषा. आई थिंक यू समड इट अप इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. ऑल द 3 पॉइंट्स, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, PR एंड नेटवर्क्स और पर्सनल ब्रांडिंग, ये 3 चीज़ किसी भी फाउंडर के लिए कोई भी इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. लेकिन जब हम Web3 की बात करते हैं तो ये मेक और ब्रेक है. आप ये सब कुछ एज अ इंडिविजुअल फाउंडर बिल्डर नहीं कर सकते. आई नो दैट, राइट? सो यू आर गोइंग टू बी वेरी मच सॉट आफ्टर. ऐसा नहीं कि आप नहीं हो, आज हो, लेकिन एज यू प्रोग्रेस विद टाइम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल स्किल्स बनने वाली है. एंड आई एम गोइंग टू रूट आउट फॉर यू एंड चेयर फॉर यू फ्रॉम आउटसाइड, because I know you've got it and you've got everything that it takes to deliver that. So thank you, Manisha. वहाँ पे एक जस्ट
थोड़ा सा उसको होलसम बनाने के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी जो मेरा करंट थीसिस है क्रिप्टो में, अगर आप नोटिस करो तो बहुत ही स्प्रे एंड प्रे मार्केटिंग बोलते हैं इसको, कि ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं, थोड़ा सा कुछ गैलेक्सी पे कैंपेन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्यूएल्स को थोड़ा बहुत दे देते हैं, मतलब ये वो, मतलब कुछ भी करना है बस, लाइक किसी तरीके से। तो मेरा जो अभी थीसिस है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, विच इज़ द कीवर्ड दैट आई मेंशन टू यू, यूनिफाइड जीटीएम, राइट। यूनिफाइड जीटीएम का मतलब यहाँ पे यही है कि व्हाट आई रियली वांट टू डू विथ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, विथ विनिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, इज टू हेल्प देम फिगर आउट उनके फनल्स पहले तो, कि आपकी एक्टिवेशन कहाँ से हो रही है, अवेयरनेस कहाँ से हो रही है, इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, और बेस्ड ऑन दैट मैपिंग इट आउट कि ये आप यहाँ से आपको अवेयरनेस आ रही है, यहाँ से लोगों को पता चल रहा है कि आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, इस मार्केट से ही हो रही है। पहले तो आप ये फिगर आउट कर लो कि आपकी ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। आपको लगता होगा कि कम्युनिटी हमने 20,000 की बना ली है, बट बॉट्स हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके एक्चुअल कस्टमर्स कितने हैं, आपके एक्चुअल इंटरेस्टेड कितने हैं, और उनको आप फनल में कैसे पुश करोगे। तो पहले तो गेट अ विजुअलाइजेशन ऑफ दिस, टू देन डू आस्क द राइट क्वेश्चंस कि आपको कितने, लाइक किस तरीके के मार्केटिंग कैंपेन्स करने हैं, किस तरीके की पार्टनरशिप्स करनी है, किस तरीके की विजिबिलिटी चाहिए। जब आपके पास ये बोलते हैं ना सोर्स ऑफ ट्रूथ आपके सामने है कि ये हो रहा है मेरे, मतलब मेरी कंपनी में यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्टेड है, यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड है, क्यों नॉट इंटरेस्टेड है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। So those are the things that is where I am working towards right now, to help founders find their source of truth through this unified GTM strategy that will help them get the best marketing and any like growth metric out there possible. बहुत बढ़िया मनीषा, आई थिंक यू समड इट अप वेरी वेल. As we wrap up this show, any concluding thoughts? Not really. कैसा लगा आपको on doing? Is this your first podcast? दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट. इट्स फनी कि मैं मतलब काफ़ी हद तक सबको पॉडकास्ट पे भेजती रहती हूँ, एंड मैंने कभी खुद पॉडकास्ट नहीं किया था. तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू कम हियर एंड आपसे बातचीत करने के लिए, आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, और थोड़ा मुझे हमारी ऐसे तो थोड़ी बहुत नो पता है, बट देन मुझे पता था कि आपको ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी. जी. तो मुझे काफ़ी मज़ा आया एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस पॉडकास्ट पे बात की है, जिन चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ें हर तरीके से, चाहे कॉलेज हो या फैमिली लाइफ हो या कंपनी हो, लाइक करियर हो, कहीं ना कहीं इट जस्ट आई जस्ट मीन टू हेल्प आउट समबडी जिसको थोड़ी बहुत शायद एक थोड़ी भी हेल्प अगर किसी तरीके से हो जाएगी, तो आई थिंक दैट वुड बी गुड सक्सेस मेट्रिक फॉर बीइंग ऑन द शो. शुक्रिया मनीषा. मैं बहुत तहे दिल से ये मानता हूँ कि कहानियाँ जो होती है उसमें वो ताकत होती है, वो लोगों को प्रेरित करती है, वो लोगों को इंस्पायर करती है, वो लोगों को हौसला देती है. और सबसे पावरफुल कहानियाँ वो होती है जो ऑथेंटिकली कही जाती है, राइट. आपने बड़े खुले दिल से अपनी कहानी बयां की है यहाँ पर, तो अगेन तहे दिल से शुक्रिया. मैं अपने घर वालों को तो नहीं भेजूंगी. किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं पॉडकास्ट पे थी. तो मैं भेज दूंगा. धन्यवाद दोस्तों. मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड में उतनी मज़ा आई होगी जितनी मुझे रिकॉर्ड करने में आ रही है. हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में. अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया. नमस्कार.